नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हीरो लाइफ में। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, शब्दों में बयान करना इनकी जर्नी के बारे में मैं मेरे लिए तो संभव नहीं है क्यों एंड जिनके बारे में बात करने वाले हैं मेजरली हम इनकी जर्नी में के बारे में तो बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओशो। रजनीश, भगवान रजनीश, अन्य अन्य नाम है, बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं उनके लिए। तो yeah, I am feeling very privileged that we are going to talk about Osho and his life and let's not delay. आइए स्वागत करते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति का और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनकी जर्नी विद ओशो। आइए स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका स्वामी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ओशो के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी स्वामी जी। आपकी जर्नी ओशो के साथ कहाँ से शुरू हुई है? मैं ये कहूँगा कि मेरी जर्नी नहीं, मेरा नया जन्म ही शुरू हुआ ओशो के साथ। जी उसके पहले तो एक प्रकार के हम अंधकार में जी रहे थे जी और किधर जाएं, क्या करें, जीवन को कैसे जिएं, ये पता ही नहीं था। बहुत पढ़ लिख लिया था आध्यात्म के बारे में, परंपराओं के बारे में, जो हमें धर्म हमारे लंबे समय से हमारे आसपास हम देखते रहे हैं, वो सब पता था। लेकिन जर्नी तो शुरू नहीं हो रही थी। तो ये जर्नी ही शुरू नहीं हुई, ये एक नया जन्म ही हुआ। उस जी एक प्रकार से डिसकंटिन्यूटी विद द पास्ट ओके एंड न्यू बिगिनिंग, बट दिस न्यू बिगिनिंग हैज unknown journey. One can even say unknowable. We don't know unknowable where we are yes heading to such a perfect word because there's a lot to unfold. exactly बहुत कुछ है जो प्रकट होना है, अभी हमारे सामने नहीं है, जी क्योंकि वी आर कैरिंग समथिंग, some great potential within us which is not known to us. absolutely बीज को भी कहाँ पता कि मैं कौन कैसा पेड़ वृक्ष बनूंगा बनूंगा, exactly. कैसा फूल खिलेगा, लेकिन उसको अगर सही वातावरण मिले तो सब संभव है। I think आपका सही वातावरण would be बिल्कुल। Osho. यस So how did it happen? Like how did you have lived with him, right? यस So जैसा मैंने कहा कि मुझे कोई संतोष नहीं हुआ था पुराने धर्मों को समझकर, देखकर, जी अपने आसपास के माहौल को देखकर। जी आज भी देख लो, किसी को नहीं हो सकता वो जिस ढंग का है। वो हमेशा से ऐसा वातावरण होता है। पर जब इनकी वाणी को मैंने पढ़ा पहली बार, तो एक तरह से एक स्पार्क हुआ, जी एक तरह से एक चिंगारी फूटी और कुछ जगमग हो गया, जैसे कि सही रास्ता दिख गया। एक कौंध ही हुई, लाइक जैसे कि आकाश में बिजली चमकती है, जी थोड़ी देर के लिए कुछ खुल जाता है, जी तो उससे आश्वस्त हो गया कि संभव है प्रकाश की दिशा में जाना। जैसे हम कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये यात्रा तमसो माँ ज्योतिर्गमय की है, हम्म फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम द डे वन। ओके और उस डार्कनेस को मिटाने के लिए ओशो ने हमें ध्यान की ओर उन्मुख किया। हाउ वाज योर फर्स्ट डे? अगर आप फर्स्ट डे डिस्क्राइब करें ओशो के साथ, जब आप पहली बार मिले उनसे, कैसे पहुंचे पहली तो? ओशो के पास पहुंचने से पहले मैंने उनका चित्र तो देख लिया था, जी पर चित्र को देखकर भी मैं बहुत मुग्ध हो गया था और चित्र का बड़ा प्रभाव पड़ा था और अलग तरह के सपने आना शुरू हो गए थे। पर जब उनको सच में देखा, तो जैसे कि तुम सूरज के सामने आ गए, आंखें चुंधिया गई। और जब उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से, जब मैंने उनका द्वार खोला कमरे का और कहा, तो उन्होंने कहा कि चले आओ, चले आओ। एंड इन दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मेरे भीतर से कुछ जाके उनके चरणों में समर्पित हो गया है। ब्यूटीफुल इन दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट कि देयर इज समथिंग फ्रॉम विद इन मी दैट हैज सरेंडर्ड एट हिज फीट। तो अब तो सिर्फ औपचारिकता है वहां से यहाँ तक का आना, और मैं जाके
सिर झुका के बैठ गया उनके पास और बड़े प्यार से बोलते हैं, कैसे आना हुआ? ऐसे मधुर आवाज में कैसे आना हुआ? और 2-3 बार बोला उन्होंने। जी। और मेरे मन में पहले तो बहुत प्रश्न भरे हुए थे इस यात्रा के बारे में। वो प्रश्न कहाँ चले गए पता नहीं लगा। उत्तर सामने बैठा है। तो मैंने कह दिया, मैं आपके पास रहने आया हूँ। मेरे पास कोई और आंसर नहीं था, क्या कहूँ मैं? हुँ, उसके पहले मैंने कभी पढ़ा था एक पत्रिका में, जो उनका पत्र था, जी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने मित्रों को पूर्व जन्म में एक वायदा किया था कि जब मुझे सत्य की घटना घटेगी, मैं तुम्हें पुकारूंगा, आवाज दूंगा। और अब वो समय आ गया है और मैं उनको, वो भले ही भूल गए हैं, जी, सब भूल गए हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों को किसकी याद रहती है? बिल्कुल। लेकिन जो जागा हुआ व्यक्ति है, उसको तो याद है ना। तो जागा हुआ व्यक्ति फिर बुला लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु ही शिष्य को शिष्य को ढूंढता है। ढूँढते तो उन्होंने हमें, उनकी पुकार हम तक पहुंच गई और मैं पहुंच गया उनके पास। और वो दिन था 4 सितंबर 1971 का। उस दिन गणेश चतुर्थी कहते हैं या कुछ कहते हैं, ओके, कि गणेश वो पूजा। विसर्जन करने जाते हैं। अच्छा, तो उस दिन मैं उनके पास, उनके कमरे में दीक्षा ले रहा था, वुडलैंड अपार्टमेंट्स, बॉम्बे। और उस समय मेरी दीक्षा हुई। जब मैंने कहा कि मैं आपके पास रहने आया हूँ, तो उन्होंने कहा, यहाँ मेरे पास तो संन्यास लेना है। मैं कहा, जो भी, जिस ढंग से भी आप स्वीकार करते हैं, जी, मैं वैसे रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि, अपना इंटरकॉम दबाया और कहा, मधु, माला लाओ। Madhu was the secretary, president that time of our ओके, Neo Sannyas Foundation. ओके, So Madhu brings the mala in, और उसी समय जो पहली मुलाकात में सन्यास हो गया। कोई कोई फॉर्म भरना, कोई कुछ करस्पॉन्डेंस नहीं। करना, कुछ नहीं, जैसे कि जैसे आजकल होता है। हाँ, आजकल होता है जैसे। इधर मैंने कहा कि मैं आपके पास रहने आया हूँ, उधर उन्होंने बटन प्रेस किया और कहा, मधु, माला लाओ। और वो वंडरफुल। मधु माँ जो थी, माँ आनंद मधु, वो मोरारजी देसाई की भतीजी थी उस समय। अच्छा, उस समय मोरारजी भाई भी जी, जिंदा थे। जी, तो वो हमारे न्यो संन्यास फाउंडेशन की भारत के चैप्टर की हेड थी वो। अच्छा, ओके, तो वो लेके आई और ओशो ने अपने पास ड्रॉअर में रखा हुआ था एक लेटर पैड उनका। तो उन्होंने नाम लिखा उसके ऊपर, स्वामी चैतन्य कीर्ति। तुम्हें नाम देते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति। और उन्होंने उससे माला लेकर मुझे गले में डाली और कहा कि ये माँ आनंद मधु हैं, और कल से इनकी कीर्तन मंडली शुरू हो रही है, इनके साथ कुछ दिन कीर्तन मंडली में रहो, और फिर कुछ ही दिनों में माउंट आबू में कैंप होगा, हुँ, कीर्तन मंडली वहाँ होगी, मैं ध्यान शिविर लूँगा। और वो ध्यान शिविर था निर्वाण उपनिषद पर। ओके, तो तब मैं उस शिविर में शामिल हुआ और ऐसे हमारी यात्रा शुरू हो गई। ओके, और यात्रा की रूपरेखा मेरे पास नहीं थी, उन्हीं के पास थी, जो उन्होंने करवाना है। करवाना था जो। हाँ, जो उन्होंने। और ये यात्रा दिखने में बहिर यात्रा है, पर जी, वो अंतर यात्रा थी। बिल्कुल। हम्म। तो अ, ओशो वर्ल्ड मैगज़ीन भी उसी दौरान शुरू हुई है? हाउ नहीं, हाउ डिड दैट उसके हैपन? सन्यास दीक्षा के 1.5-2 साल बाद बाद ओके, मेरा भाव जगा कि मैं उनकी पत्रिका निकालूं। तो मैंने उनकी पत्रिका के लिए उनसे निवेदन किया कि कोई मुझे नाम दें। तो जी, उन्होंने नाम दिए मुझे, आनंद, भावना, साधना, चेतना, और मैं चुन लूँ 4-5 हुँ, नामों हुँ, से हुँ, एक नाम, जो भी रखना हो जी, मुझे, मासिक पत्रिका। और मैंने आनंद नाम से शुरू कर दी पत्रिका, लुधियाना से जाके। जी, और वो कुछ कुछ दिन तक वो वहाँ करता रहा। फिर मुझे लगा कि ये पंजाब है, पंजाब में इतनी हिंदी पढ़ी नहीं जाती, तो मैं उसको पटना ले जाता हूँ। अच्छा, और
जो बचे हुए अंक थे मैं पटना लेके गया, जी, बिहार, और वो सारे के सारे बचे हुए अंक जाते ही बिक गए। और मैंने वहां सोचा कि ये आनंद नाम ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय आनंद मार्ग था एक, जिससे अ, लोग सोचेंगे कि ये आनंद मार्ग की पत्रिका है, पत्रिका है, तो ओके, यहाँ तो नाम बदलना पड़ेगा। तो मैंने उसका नाम रजनीश संदेश कर दिया ताकि लोग सीधा समझें कि ये क्या है। और फिर मुझे लगा कि मैंने उनसे तो पूछा ही नहीं है, उन्होंने तो मुझे ये नाम दिए थे। मैंने रजनीश संदेश कर दिया, तो अब मैं जाता हूँ पूना, तब तक पूना आ गए थे वो। जी, 21 मार्च 1974 को पूना आ गए थे। तो मैं नवंबर में उनके पास गया, रजनीश संदेश लेकर, कि आप मुझे आशीष दें कि मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं है और नाम रख दिया है। तो उन्होंने कहा, छोड़ो, अब यहाँ आके रहो, मेरे पास रहो, यहाँ पर, यहाँ पत्रिका का संचालन करो। और उन्होंने रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर, जो पाक्षिक था, जी, उसका संपादन मुझे दे दिया। तो पहला अंक मैंने निकाला 11 दिसंबर 1974 को, और तब से मेरी यात्रा आश्रम में शुरू हुई, पुणे में ही, पुणे में। ओके, हाँ, उनके साथ तब हर रोज वहीं रहना है, जी, तो अंदर रहते थे, पत्रिका का संपादन करते थे। और साथ में उन्होंने मुझे पहली पुस्तक अपनी दे दी, शिव सूत्र, उसका भी संपादन करने को। अच्छा, संपादन का मतलब है कि वो सिर्फ बोलते थे, बोले बोले हुए टेप को आपने, ध्वनि मुद्रित प्रवचन को आपने आपको यू हैव लिखने टू में पेन डाउन, लाना है, जी, उसके कॉमा फुल स्टॉप लगाने हैं, और कुछ नहीं करना। और फिर किताब छाप देनी है। तो ये काम, और रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर हर पखवाड़े, ओके, ट्वाइस ए मंथ ओके, निकलना होता था, ये मेरा काम था। जी। और कितनी लैंग्वेजेस में है अभी हाँ, उस ओशो वर्क? समय अंग्रेजी में तो साथ ही निकलना शुरू हुआ, जी, और फिर बाद में धीरे धीरे आते आते पत्रिका इटालियन, जर्मन, स्पेनिश और भाषाओं में भी निकलना शुरू हुई। जी, पर वो सब पूना से हम करते थे, ओके, तो इतनी इंटरनेशनल भाषाओं में भी करते थे। फिर और विकास के क्रम में ये हुआ कि हमने सन्यास मैगजीन निकाले इंग्लिश में, हुँ, भगवान मैगजीन निकाले, और रजनीश दर्शन निकाले, जिसका नाम ओशो दर्शन हुआ बाद जी, में जाके। तो वो द्विमासिक, इस तरह की ग्लॉसी मैगजीन्स भी निकालना शुरू किया। जी, इन जी, सब में मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी। ओके, ओके, वंडरफुल। अ, दूसरा जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज़ अभी जो इन द फ्रेम पीपल आर इन द मिडल, की अवेयर भी है और अनअवेयर भी है, इक्वल अमाउंट ऑफ पीपल दैट वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड, कि लोग अभी अवेयर हो रहे हैं टू गेट मेंटली हेल्दी होना चाहते हैं, उसके वजह से ध्यान कर रहे हैं। दे हैव एजेंडा टू गो फॉर अ मेडिटेशन, कि हमें मेंटली हेल्दी होना है, हमें फिजिकली हेल्दी होना है। तो हेल्थ हैज बिकम लाइक अ फैशन, आई वुड से राइट नाउ इट हैज बिकम लाइक अ फैशन, कि अरे हमें जिम जाना है, हमें यहाँ जाना है, देयर आर पीपल गोइंग टू रिट्रीट्स एंड स्टफ, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल आर प्रैक्टिसिंग। फ्रॉम यू आई वुड लाइक टू नो व्हाई, हाउ, लाइक मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी द बेनिफिट्स इफ वी आर डूइंग ओशो मेडिटेशंस, एंड वो दूसरे चीजों से कैसे अलग है? कुछ अलग नहीं है, जी, हम शरीर भी हैं, जी, हम मन भी हैं, जी, आत्मा भी हैं। जी, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो आप मन में दुखी हो जाएंगे, बिल्कुल, कष्ट रहेगा ही। बिल्कुल, शरीर के तल पर कष्ट है, मन के तल पर दुख है, आत्मा के तल पर आनंद है और महासुख है। जी, तो पर पहली सीढ़ी तो शरीर ही है। और ओशो ने अंतर यात्रा की जो सीढ़ियां बताई, वो ये है कि आप प्रारंभ से ही प्रारंभ करो। जी, प्रारंभ ये है कि अपने शरीर को सम्यक श्रम कराओ, सम्यक विश्राम दो, सम्यक भोजन हो, भोजन, आहार, सम्यक निद्रा हो, तब जाके आप ध्यान में जा गति सकते करेंगे। हैं, तो उन्होंने ये अंतर यात्रा के बहुत सारे चरण बताए हैं, और साथ में अंग्रेजी में उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं, फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन। हम्म, तो मेडिकेशन को आप मेडिटेशन से उसको उसका सहयोग ले सकते हैं, जी, कि अगर आपको इनमें संतुलन लाना है, शरीर, मन और आत्मा में, तो मेडिटेशन ही उपाय है।
और जो मेडिटेटिव व्यक्ति होता है वो अपने शरीर के साथ दुराचार नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। और हम करते हैं। हम सम्यक ढंग से अदर्स जीते ही नहीं हैं, हम अनाप शनाप खाते पीते रहते हैं, तो वो शरीर उससे बड़ा परेशान होता है। तो ही taught us the language of talking to your body mind, कि ओके। कैसे आप शरीर के साथ दोस्ती रखें, कैसे आप उसके साथ दुराचार ना करें, अत्याचार ना करें। जी। और जब आप शरीर के साथ संवाद करने की स्थिति में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी आपका कहा मानती है। आखिर इस घर के निवासी आप हैं, मालिक आप हैं, तो आपने अपने निवास स्थान को तो अच्छा बनाना ही है ना, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। शरीर हमारा निवास स्थान है। वी आर रिजाइडिंग देयर इटर्नली फॉर मे बी 70 years, 80 years, 90 years, and we are not good to it. We are always misusing it. यस। उसकी सफाई नहीं रखते, उसकी स्वच्छता नहीं रखते, तो उसके कारण हम परेशान रहते हैं। तो पहला चरण तो है कि आप अपने शरीर को ठीक रखें, आप ठीक से सांस लें, ठीक से उसमें एक रिदम होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए। जी। जितनी शरीर के तल पर लयबद्धता होगी, हार्मनी होगी, उतना मन पर असर पड़ेगा। वी आर साइकोसोमेटिक, तो एब्सोल्युटली। शरीर और मन, आत्मा अलग अलग नहीं है। जी। हमने डिवीजन कर दिए हैं कि हम ज़्यादा कभी ये शरीर की सुनेंगे या शरीर की नहीं सुनेंगे। कभी शरीर को भोजन चाहिए तो हम नहीं देते, हम उपवास से प्रभावित हो जाते हैं कि लोगों ने धर्म की जो शरीर को सताने के काम करने लगते हैं। तो सब कुछ सम्यक होना चाहिए, बैलेंस्ड। तो सम्यक श्रम, सम्यक भोजन, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, ये जी। बहुत जरूरी अ, स्वामी जी, और जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे न्यू विपासना के बारे में, अब थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए है। हाँ, हमें इसके हाँ। बारे में कि। विपස්සना जो है ये ध्यान जी। पिछले हजारों सालों से, जी। इवन गौतम बुद्ध से भी पहले, भगवान शिव के समय से जी। ये हो रहा है। इसके नाम अलग अलग रहे हैं। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र में जाएं तो उसमें भी पहले कुछ सूत्रों में विपස්සना जैसी बात ही है, आती जाती सांस को देखना। पहली कुछ विधियां जो है, 4-5 विधियां, वो श्वास से जुड़ी हुई, क्योंकि श्वास हमारे बीच में शरीर और मन और आत्मा को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। जी। अगर सांस ठीक से नहीं चल रही है तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप देखते हैं कि आप जब भय में होते हैं या सेक्स में होते हैं तो सांस तेज चलती है, बिल्कुल। सांस उबड़ खाबड़ हो जाती है, उत्तेजना हो जाती है। और जब आप ध्यान में होते हैं तो सांस ऐसे हो जाती है जैसे है ही नहीं, इतनी शांत, इतनी सौम्य, पता ही नहीं चलता। और जिस दिन सांस एकदम लगा के रुक गई है तो या तो आप ध्यान में हैं या मर गए हैं। सांस रुकने का मतलब है जीवन चला गया, ऐसा नहीं है। सांस ने छोड़ दिया आपको, व्हेन यू स्टॉप ब्रीदिंग, तो हम समझते हैं कि मर गए। लेकिन हम सांस के पार भी हैं, जो सांस को चलता उठता उठता देखता है। जी। हम दृष्टा हैं उसके। तो जब सांस, ध्यान के ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसा लगता है नहीं चल रही है, और उस समय लोग भयभीत हो जाते हैं कि मर तो नहीं जा रहे हैं हम। पर वो तो जागरूकता का परम अवसर है। अगर हम सांस को आते जाते देखते रहें, हमारा उसके साथ बोध जुड़ जाए, अवेयरनेस जुड़ जाए, जी। तो सांस चल रही है कि रुक रही है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अवेयरनेस बनी होगी तो कभी नहीं मरेंगे आप। शरीर छूट जाएगा तो लेकिन आप जागरूकता से शरीर के बाहर निकल गए। कभी कभी निकल भी जाते हैं ध्यान की बिल्कुल। गहराई में, और आप देखते हैं कि शरीर पड़ा है और आप हैं। तो ये अनुभव एक हर सन्यासी को ऐसी कोई ना कोई झलक मिलती है। जी। उसको इस कारण से उस यात्रा के प्रति श्रद्धावान हो जाता है। पर विपස්සना में उसकी भूमिका है।
पर विपश्यना इतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, और विपश्यना इतनी सीमित भी नहीं है कि सिर्फ सांस से ही जुड़ी हो। ओके। विपश्यना का अर्थ होता है भीतर से दृष्टि डालना, लुकिंग फ्रॉम विद इन, अंदर से देखना, लौट कर देखना, जी। भीतर देखना। और भीतर क्या है? हमारे विचार भी हैं, हमारी वासनाएं भी हैं, हमारे इमोशंस, एंगर, जेलसी, एवरीथिंग इज देयर। और हम सिर्फ उसको सांस तक सीमित नहीं रख सकते। हम्म। शरीर की अपनी एक्टिविटी है, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, बोल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। हम्म। मैं इसको मैकेनिकली भी कर सकता हूँ, इसको होश के साथ भी कर सकता हूँ। तो जब होश जुड़ जाता है भीतर का, तो विपස්සना साथ साथ चल रही है। दैट्स लिविंग विपස්සना। ओके। आप सुन रही हैं और आप अपने को देख रही हैं कि मैं सुन रही हूँ, जी। तो आपकी विपස්සना हो रही है। आपने ऐसे यांत्रिक ढंग से सुना है तो विपස්සना नहीं हो रही है। तो ये जो है कि उस मोमेंट के प्रति अवेयर होना जो आप कर रहे हैं, तो विपස්සना आपकी हो रही। पर ये विपස්සना हो नहीं पाती है क्योंकि हम भूल भूल जाते हैं, हम विस्मरण में चले जाते थॉट्स हैं। में हाँ, चल जाते अतीत में या भविष्य में। टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट इन टोटलिटी इज विपස්සना। हैं। ओके। whatever you are doing, talking, moving your hand, whatever activity you do, कई कई लोग बैठे होते हैं, पैर हिला रहे होते हैं, जैसे वो कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं देखा होता हिल रहा है, सब टेबल के नीचे उनको बिल्कुल देखते हैं। रिलेटेबल। वो कहीं खोए हैं, उनको उनको अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं है। शरीर अपने आप ही चला जा रहा है, मैकेनिज्म चलता जा रहा है। जैसे आप साइकिल को चलाओ तो कुछ समय तक उस मोमेंटम में चलती रहती है, जी। रुकती नहीं है। तो शरीर में कुछ हमने ऐसी चीजें, प्रक्रियाएं डाली हुई हैं कि अपने आप ही कुछ हरकतें करता रहता है। तो विपස්සना आपको वापस अपने हर तल पर बोध रखने की बात सिखाती है कि आपके शरीर की गतिविधि के प्रति, आप जैसे सवेरे उठे और सीधे चले गए बाथरूम में, या जो भी मैकेनिकली पैरों को पता हम्म। है बाथरूम कहाँ है और वहां चले गए, कुछ और करना है किचन में जाके करना है वहां चले गए। तो यांत्रिक ढंग से सब अपने से हो रहा होता है। जैसे ब्रेन को ट्रेन किया हुआ हाँ, हमने। वो तो पार्ट ऑफ सिस्टम, या। कंडीशनिंग। यस तो एब्सोल्युटली। इसी को अवेयरनेस में जोड़ दो, तो नथिंग विल गो रॉन्ग, नथिंग यू विल डू इन मैकेनिकली, एंड एवरीथिंग विल बिकम, यू आर प्रेजेंट इन द ईच मोमेंट के। आपको हर हर जगह का, हर उस रूम का रंग रूप सब दिखाई पड़ता जी। है, जी। कहाँ जाले लगे हैं, कहाँ साफ है, कहाँ साफ नहीं। सेम वे विद इन यू, व्हेन यू ब्रिंग द टॉर्च इनसाइड, तो वहाँ कितने कॉबवेब हैं, वहाँ कितने जाले बने हैं, वो सब दिखना शुरू हो जाते हैं। पर इट इज नॉट इजी टू रिमेन इन विपස්සना फॉर द मॉडर्न पर्सन as it was एग्जैक्टली। when life was very simple, natural. We were living under the trees या। and rivers and all that. Now it is very mechanical, robotic. एग्जैक्टली। तो ओशो ने आज के युग के लिए न्यो विपसना इंट्रोड्यूस की है। आज सिर्फ आप सीधा जाके बैठ जाएंगे विपसना में 10 घंटे, वो नहीं हो पाता, नहीं हो सकता। बॉडी भी ट्रेन नहीं उस ढंग की। आप हमेशा कुर्सियों पर बैठते हैं, पहले तो खाना भी हम जमीन पर बैठ जमीन के पे बैठ खाते के थे, खाते थे। तो आसान सही। था, शरीर हमारी सुनता था। अब तो शरीर जिटरी अनुभव करता है, थोड़ी देर अगर चौकड़ी लगा के बैठना पड़े। तो ओशो ने कहा कि पहले आप सक्रिय ध्यान करो। सक्रिय ध्यान में जो है, आप एक तो जो मूल बात है पहली है, वो सांस को एक्टिव करना। हम्म। तो ओशो ने क्योटिक ब्रीदिंग कही। क्योटिक ब्रीदिंग में आपके अंदर का क्यास बाहर आता है। जी। जैसे अगर आपको किसी पर गुस्सा करना है तो सांस तेज हो जाती है, तो क्योट क्यास हो गया ना। अब ये जानबूझ के करो, जानबूझ के करोगे तो सब कुछ सतह पे आ जाएगा। तो पहले चरण में जो भी अंदर का की अराजकता है, वो हम सतह पर ले आते हैं बाय ब्रीथिंग डीपली एंड फास्ट। फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग स्टर्स इट अप। ओके।
तो for 10 minutes you simply throw out. Okay, like हाँ, chaotic breathing, yeah. vigorous breathing. Okay. तो उससे भूमिका तैयार होती है, जी. क्योंकि you are cleansing yourself, detoxing yourself. So automatically in the second step, when you have stirred up the whole system within you, it comes to surface, you Throw it out. you Okay, throw it cathart. out, Okay. vomit it out. जो अंदर विजातीय है, फॉरेन एलिमेंट है, जी. उसको आपने त्याग दिया, निर्भर हो गए। तो वो दूसरे चरण में 10 मिनट तक आप कैथार्ट करते हैं, हंसें, खेलें, नाचें, रोएं, जो भी आपने दमन कर रखा है अपने भीतर, all the suppressions come to the surface and you release it and you become off burden. That's the second step for 10 minutes. Third step, you awaken your latent energy, with dormant energy, with by hammering within. Okay. और उस हु से आपके मूलाधार चक्र के आसपास जो ऊर्जा है वहां चोट पड़ती है, जो रूट चक्र है, पहला चक्र है, जिस ऊर्जा से आप दूसरे को जन्म देते हैं, वही ऊर्जा जब उस पर आप हैमर करते हैं तो आपको जन्म देती है। इट एनर्जाइजेस यू बिकॉज यू आर हैमरिंग एट द सोर्स, जो आपका रेजरवायर है ऊर्जा का, वहां पर चोट पड़ती है। और वो अग्नि की भांति है। वो जब आप सांस की ऊर्जा और आप गहरी सांस से और हु की चोट से उस ऊर्जा को जगाते हैं जी, तो ऊर्जा लपट की भांति ऊपर उठती है, वो आपके सारे चक्रों पर यात्रा करती है। तो आपको स्वस्थ भी कर जाती है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर। और ये संकल्प का प्रयोग है। आत्मवान लोग ही संकल्प कर पाते हैं, जिसका संकल्प मरा मरा सा है वो तो 30 मिनट नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को ओशो पहले स्मरण दिलाते हैं कि संकल्प करो कि मैं ध्यान में पूरी ऊर्जा लगाऊंगा, पूरी। उसमें कोई ये नहीं कि मन कह रहा है नहीं नहीं मैं थक गया, मर जाऊंगा, ये है वो, सुनने नहीं मन की, क्योंकि आप मन के पार जा रहे हैं। तो वो जो चौथा चरण है वो मन के पार जाने का चरण। देन यू हियर द वर्ड स्टॉप एंड यू फ्रीज एंड देन सडनली देयर इज ए ट्रांसेंडेंस बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। ओके। क्योंकि आपने शरीर को एग्जॉस्ट कर लिया, मन को एग्जॉस्ट कर लिया और आप नई ऊर्जा को जगा दिया। तो यू हैव नाउ टैप द रिजर्वायर एनर्जी which is working by itself. You cannot move the energy yourself inside. Exactly. It happens by itself. So when this happens, you are entering in the world of happening. जो आप कर सकते थे वो आपने कर लिया, अब हैपनिंग शुरू होती है। तो टू फील, टू रियलाइज दैट हैपनिंग, यू बिकम स्टिल। बीइंग स्टिल इज मेडिटेशन। उसके पहले तो भूमिका थी, तैयारी थी, प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस थी। तो अब जब क्रिया से आप अक्रिया में आ गए, ध्यान तो अक्रिया ही है, कुछ ना करना है, कुछ नहीं करना। हाँ, फिर नो माइंड जोन में जाना। एंड इन दैट 15 मिनट्स ऑफ नॉन डूइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बीइंग विद अवेयरनेस, उसमें इतनी एनर्जी का विस्फोट होता है कि यू स्टार्ट बीमिंग, यू स्टार्ट ग्लोइंग, यू बिकम एनरिच्ड। जी। तो वो आपको 1 घंटे के प्रयोग में सब अनुभव कर लेते हैं। इज इन दैट वन कैप्सूल एवरीथिंग अनफोल्ड्स। सो लास्ट स्टेप गिव्स यू moment to celebrate. The fifth step, 15 minutes, is music changes and you simply let go, you dance, you express it, you manifest it. और इसमें कंजूसी नहीं करनी, इसमें भी कुछ खर्च हो रहा है, कुछ खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास रिजर्वायर है, आपको पता लग गया। हाँ, सो रिजर्वायर ऐसा है कि जैसे आपने, अगर आपने कभी देखा हो कि आप दिन भर काम करके थके हुए ऑफिस से या किसी काम से घर लौटते हैं और आप देखते हैं कि अब मैं जाऊंगी और मैं जाके बस सो जाऊंगी, या खाना खाया जल्दी से और सो जाऊंगी, थका हुआ है शरीर,
और फिर देखते हैं कि अचानक कोई घर में गड़बड़ हो गई है, कोई चीज टूटी फूटी है, कुछ टोंटी चल रही है, पानी बह रहा है, पानी कुछ हो रहा है, तो आपको उसको पहले ठीक करना जरूरी लगता है। तो भले आपके 3-4 घंटे लग जाएं, पर आप उसे ठीक करेंगे। वो ऊर्जा कहाँ से आई? थकान के बावजूद भी है आपके पास, रिजर्वायर है ना। तो जी। उस रिजर्वायर से आपने कला सीख ली कि कैसे उसको टैप करना है, कैसे उसको खींचना है उस ऊर्जा को। तो ये ध्यान का प्रयोग आपको उस रिजर्वायर से जोड़ देता है। एंड देन यू नो यू कैन बी अवेक फॉर few more hours as long as you wish। या तो एनर्जी है, वो परमात्मा की ऊर्जा है। आपको ऐसे जरूरत के क्षण में अगर कोई आपके पीछे गोली मारने के लिए भाग, तो ऐसी ऊर्जा आएगी, इतनी तेज तेज भागेंगे जैसे भागते कभी हैं। भागे ही नहीं थे। तो कहाँ से आई ऊर्जा? वो आपके भीतर है। तो these situations are there to give you glimpse of the energy that you carry inside you, कि हमें अपनी ही शक्ति का पता नहीं होता पता है। नहीं होता, बिल्कुल। तो ये ओशो की जो डायनामिक मेडिटेशन है, वही ये मैं प्री क्वेश्चन रेक्विजिट है। और वो फॉर हम विपස්සना, नियो विपස්සना के पहले ये जरूर कराते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर आपने बताया है, पूरा प्रोसेस, ये डायनामिक मेडिटेशन, हाँ, दैट वाज हाँ, माय। इससे शुरू होगा दिन जी, हमारा। नियो विपස්සना भी कर रहे होंगे तो इससे पहले ये करना जरूरी है। जी। एक जब मैंने संन्यास लिया था तो उसके 1 साल बाद ओशो ने हमें 21 दिन का ध्यान करने के लिए, विपස්සना ध्यान करने के लिए कमरों में बंद करवा दिया था। Isolation and not seeing human beings at all. You don't see the face of human being for 21 days and be with yourself alone. And in the room, you don't keep anything to occupy your attention. खाली रूम, उसमें कोई पढ़ने का, देखने का कुछ भी, किताब जी, नहीं, लिखना पढ़ना म्यूजिक बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ नहीं। भी नहीं। आप सवेरे डायनेमिक करेंगे और दिन भर अपनी सांस को देखेंगे। तो डायनेमिक करना जरूरी था। तो उससे न्यो विपස්සना जो है वो अपने आप जन्म लेती है। एक तो है विपස්සना को करना, एक है होने देना। और आपने डायनेमिक मेडिटेशन के साथ उसको होने देने की प्रक्रिया में डाल दिया। ओके। तो द होल डे यू वुड बी अवेयर ऑफ योर इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ एंड इनकमिंग आउटगोइंग थॉट्स। थॉट्स भी तो अपने आप ही चले आते हैं, जी। आप बुलाते नहीं हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं, वो चले आएंगे। तो आपको सिर्फ वॉचफुल रहना है बस। योर वॉचफुलनेस हैज टू बी टोटल इन वट एवर यू डू, वट एवर यू सी, इनसाइड आउटसाइड, यू आर जस्ट एक प्रकार से आप अवेयरनेस की फिनोमिनन हो गए। जी। यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट योर बॉडी, you are not your mind, you are not your emotions, pure awareness. That pure awareness happening by itself when you are not interfering, not controlling, you are in let go. ओके। So that is Neo Vipassana. सो स्वामी जी, न्यू विपासना जब जिसके बारे में बात करिए, इट्स फॉर ऑडियंस टू नो दैट इसकी इसको करने के लिए पहले से कोई प्रोसेस है या कोई प्रयास है जो पहले से प्रैक्टिस होना पड़ेगा, या कोई भी इट्स इट कैन हेल्प अ पर्सन हु हैज नेवर मेडिटेट, क्या वो कर सकते हैं न्यू, मतलब वो शामिल हो सकते हैं इसमें? इसमें सभी नए पुराने साधक, नए साधक, पुराने साधक, नए मेडिटेटर, पुराने मेडिटेटर सब शामिल हो सकते जी। हैं। कहीं तो आप एक शुरुआत प्रकार से करेंगे। शुरुआत करेंगे जी। ही, जी। और आपके पास क्षमताएं हैं, आपको पता नहीं उनका। You are capable of doing everything, but you are not aware. So any new person can just dive गेट in, इट। ओके। आ सकता है भीतर, और कुछ पहले से कोई प्रोसेस कुछ नहीं है हाँ। कि कोई पर प्रैक्टिस करनी पड़े। रिदम में आते आते 3-4 दिन लग लग जाते हैं, जाएंगे। इसलिए हम 7 दिन तो रखते ही हैं, जी। कि ताकि पहले 3 दिन तो आपने, मतलब बहुत कुछ टूट फूट हो रही है भीतर, जी। जो आपकी जड़ता है या आपकी रोबोटिक हैबिट्स हैं, हम्म। उसके साथ उसको क्रैक किया जा रहा है। और हलचल तो होगी, पर अगर आप 3 दिन निकल गए तो फिर आप उस 3 दिन के बाद यू आर इन रिदम विद द होल थिंग। सो द एंटायर ये जो प्रोग्राम है, ये इट्स लाइक अ रिट्रीट ऑन, वहां रहकर ही हाँ, करना होगा क्योंकि ऑन। यू नीड टू बी इन द
atmosphere of supportive energy. Exactly, yeah. हाँ, You cannot go or out. when you come in an isolated place where only 30 40 people or 100 people are doing meditation, Yeah. and their very energy and atmosphere is supportive. Yes. अकेले में तो आपका मन बेईमान है। आप कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, हाँ कुछ कि कर लिया। हाँ वो नहीं, अकेले में तो खुद पर भरोसा, जब दूसरों की निगाहें भी आप पर पड़ रही होती हैं तो आप वो होशियार, इतनी अपनी होशियारी नहीं कर पाते हैं, और मन आपको गुमराह करने के लिए तैयार रहता है कि इसमें क्या रखा है, बोर्डम हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, अगर कुछ उपलब्ध करना है तो यू हैव टू ट्रांसेंड दैट, जो जो आपके ऊपर आपके मन की मालकियत बनी हुई है, मूड से चलने की, तो उसको आपको त्याग देना होता है, क्योंकि जी। उसमें जब 10-20 लोग और ऐसा कर रहे होंगे तो आपको बल मिलता है। ये इसलिए जरूरी है कि ये ग्रुप मेडिटेशन हो। अच्छा, तो फिर 7 दिन के लिए मतलब हाँ यू हैव हाँ, टू अभी बी ऑन हम द स्पॉट। 11 से 18 मई ओशो निसर्ग धर्मशाला हिमाचल में जी। इस नियो विपස්සना का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो ये पूरा ही मतलब विपासना का ही हाँ रिट्रीट है। कितने हाँ, दिन का बताया आपने? ये 11 मई की शाम से शुरू होगा, जी। 18 मई तक चलेगा, जी। और बुद्ध पूर्णिमा बीच में आती है, तो बुद्ध का ध्यान प्रयोग है। हाँ, बुद्ध ने इसे फेमस किया है, फेमस क्या है? उसको ठीक से आर्टिकुलेट किया है, साइंटिफिक ढंग से बताया है, लेकिन उनसे बहुत पहले 5000 साल से चल रहा है। जब जब कृष्ण बोले थे कि साक्षी हो जाओ, साक्षी कर्त भाव में आ जाओ। हाँ, हाँ। कर्ता भाव नहीं रखो, साक्षी भाव में, तो वो भी विपස්සना है। जी। बिना विपස්සना के आप साक्षी भाव नहीं भाव कर में। सकते। और उन्होंने तो निश्चल ध्यान योग, इस तरह के प्रयोग बताए हैं भगवान कृष्ण ने, तो उसमें विपස්සना का एलिमेंट हमेशा रहा है, शिव के सूत्रों में शुरू से है। तो विपස්සना तो आदिकाल से चली आ रही है, बस इसके नाम बदलते रहे। नाम बदलते रहते अभी हैं। माइंडफुलनेस, मेरी किताब भी है जी, जी। माइंडफुलनेस द मास्टर की, जी। क्योंकि आज की दुनिया शब्दावली अलग जानती है, तो माइंडफुलनेस पर आती है। हालांकि माइंड जो है ना, उसको तो हम ट्रांसेंड ही करते हैं, तो फुलनेस कहाँ से? पर चूंकि आज के वैज्ञानिक युग ये भाषा ही यही समझता है, और ओशो ने तो कह दिया नो माइंड करो, तो इससे ट्रांसेंडेंस ऑफ माइंड, Okay. So you say it's for anybody and everybody. एवरीबॉडी। Beautiful. And lastly, like क्योंकि हम ओशो की बात कर रहे हैं तो there are a lot of मतलब controversy word जुड़ा ही रहता है ना? अभी भी है, like after reading so much, people knowing so much about ओशो, फिर भी like people जब हम बात कर रहे हैं ओशो के बारे में, I also personally, I'm saying it personally, that people, I'm sitting in a crowd and I'm talking and I'm saying that I'm a Osho sannyasi. They have a different view to it. Okay, so what would you like to say about it? Whatever is there about Osho, जी. around Osho, since last 50 60 years, Yeah. is on purpose, कि ओशो ने खुद ही वो झमेला खड़ा किया, शॉक ट्रीटमेंट this humanity needs, and he would say shocking statements to wake you up. Exactly. He doesn't say that you follow me, he says wake up. And a master always uses devices to wake you up, और अंततः वो फॉलोअर नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप जागे, आपको आनंद अनुभव होगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे मैं Hmm. क्या कह रहा हूँ। Hmm. So he used millions of devices with each individual and people to wake them up. He would always give shocking, controversial statements कि आप सेटल ना हो जाएं कि हाँ ठीक मिल गया, अब सो जाएं फिर हम। Hmm. तो वो सोने तो देना चाहते नहीं, कि सारे जो सही गुरु होते हैं वो आपकी नींद तोड़ने के लिए आते हैं, नींद जो कि स्पिरिचुअल नींद ही है, और क्या आप अपनी मूर्छा में जीते चले जाएं। Hmm. गुरुजीएफ ऐसी बहुत सारी विधियां करते थे ओशो के पहले, जी. कि वो
जैसे एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका आई उनके पास, अब वो उसी कंडीशनिंग लेखिका की है कि मैं तो नोबेल प्राइज विनर हूँ, मुझे तो सिर्फ लिखना पढ़ना है और ये पैसे कमाने हैं। हम्म, अब उसको अगर साधिका बनना है तो उस कंडीशनिंग को छोड़ना पड़ेगा। और वो चेन स्मोकर भी है, क्योंकि उसने लिखने में मूड बनाना है, ये करना है, वो करना है। लोगों ने तरीके ढूंढ लिए होते हैं कि किसी को शराब पीनी है साथ में, कंडीशनिंग कंडीशन कंडीशनिंग, की। वो उसको ताकि इस दुनिया से अलग हो जाएं और फिर वो लिखें अपनी कल्पना के जगत की बात। जी, अब गुरुजी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेगा? वो यही करेगा, ओके, पहले वो आई तो उसको कहा कि इन माय कम्यून इफ यू वांट टू डू मेडिटेशन स्टे विद मी, नो स्मोकिंग। कहती है, मैं तो चेन स्मोकर हूँ। कहती देखो, मुझे चुनना है कि स्मोकिंग को चुना है, चुन लो जिसको चुनना है, अदरवाइज यू कांट बी हियर, स्मोकिंग छोड़नी होगी। फिर 1 साल के बाद आई छोड़ के, उसने बहुत स्ट्रगल किया। जी, हाँ, और उसको अ, वो आके कहती है गुरुजी के सामने कि देखो मैंने छोड़ दी, तो सिगरेट निकाल के देते, हैव सिगरेट प्लीज। अब उसकी वो अकड़नी बन जाए तो उसको सिगरेट निकाल के देते हैं। ही ब्रेकिंग कंडीशनिंग कि तुम मालिक बनो, हम्म, सिगरेट तुमको ना पिए, तुम सिगरेट को पीने वाले हो। बिल्कुल। हाँ, कि यू रिमेन द मास्टर। या, हाँ, तो फिर उसको वो बात समझ गई, होशियार थी कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। ऐसे पहले तो डर गई कि वापस सिगरेट दे रहे हैं, मैं अभी छोड़ के आई। हम्म, फिर उसको कहा कि ये सामने जो जमीन है वहां पर दिन भर गड्ढा खोदो, और लिखने वाला व्यक्ति जो सिर्फ कलम चलाता है उसको कह रहे हैं ये फावड़ा गड्ढा। उठाओ, गड्ढा खोदो। और वो देख रही है ये कब तक खोदना है, कि जब तक मैं रोकूं नहीं तब तक खोदते रहो। अब वो पता नहीं कब कब आके रोकेंगे। तो फिर सवेरे से शाम तक उनकी ओर नजर लगी रहती है कि मैं कब देखते हैं मेरी और कब रोकते हैं। वो देख ही नहीं रहे हैं, वो खोदे जा रही है। उसको कह रखा है कि देखो, जब मैं रोकूंगा तब तब रुकना, जी, तुम्हें खोदते जाना है। पसीना पसीना हुई जा रही है, मरे जा रही है, तो भी पर उस बहाने से वो उसकी कंडीशनिंग तोड़ रहे हैं। नहीं तो वो जाके फिर अपनी स्लीप में बैठ जाएगी कल्पना करने, किताब लिखने, कुछ भी करने। तो एक सुपर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को एकदम फिजिकल काम दे के जी, उसकी कंडीशनिंग तोड़ दे। तो ऐसे तो वो काम करते थे। किसी को भय है तो भय मुक्त करना है तो उसको नदी में खड़ा कर देंगे और पानी छोड़ देंगे पीछे से, और डरेगा क्या मैं डूबा, तो उसको बचाने भी चले जाएंगे लास्ट मिनट तक, लेकिन हम्म, उसके भय को दिखाएंगे उसको। सो हाउ टू एनकाउंटर योर फियर, या, हाउ टू बी एबल टू स्टॉप लिविंग इन इनसिक्योरिटी, जी, वो हमारी कंडीशनिंग है कि हर चीज में भयभीत हो जाते हैं। हम्म, तो दिस वे मास्टर ब्रेक्स योर कंडीशनिंग इन hundreds of ways if he is working on you. It is his compassion that he is doing it, यस, कि आपकी ग्रोथ प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है। नहीं तो आप जो काम बरसों में करते अपनी ओर से, वो आपने घंटों में कर लिया। तो इन वन लाइफ वी मीन लिव मैनी लाइफ्स पॉसिबल व्हेन वी आर अराउंड द मास्टर। कितने जन्मों की यात्रा उन्होंने हमारी कम कर दी। जी, नेचुरल प्रोसेस में तो हम कितने जन्म लेते रहेंगे, अवेयर कब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, कि अपने आप तो इंटरेस्टेड नहीं है हम अपने हम्म, अपनी ग्रोथ में। तो एनलाइटन मास्टर का ये होता है, गुरु जिसने आपके साथ कमिट किया है आपके जीवन के साथ। जब हम संन्यास लेते हैं तो इट इज मास्टर्स कमिटमेंट आल्सो, नॉट फ्रॉम आवर साइड यस, ओनली, यस, हिज फ्रॉम हिज साइड आल्सो, कि आई एम वर्किंग ऑन यू। या, And when he's working on us, he would do all kinds of things which are not understandable for our normal ब्रेन, माइंड। या, हाँ, क्योंकि हम तो देखते हैं बस, ये तो जिससे सुख सुविधा मिलती हो हम उसमें आराम आराम से से टिक खो जाते जाते हैं। हैं। पर ही ब्रेक्स योर स्लीप एंड ही हैज टोल्ड सो मैनी स्टोरीज
in all his discourses how to wake us up, what he does. So that's what, coming back to what I asked the question. So that's the reason that you think that it was a controversy that's going on, क्योंकि society is built up in a condition controlling. There are people controlling through religion, through different things. So इसीलिए उनकी बातों को हाँ, controversial लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसमें, जी जो जिस तरह से समाज आप में इन्वेस्टमेंट करता है कि आप ऐसे चलेंगे तो हम आपका साथ देंगे, देंगे, ऐसे नहीं चलेंगे तो आपका साथ साथ देंगे। नहीं देंगे। तो इंडिविजुअल कहाँ से पैदा होगा? हम्म, इंडिविजुअल तभी पैदा होगा ना जब वो अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेगा। बिल्कुल। अदरवाइज यू आर सिंपली ए सोशल प्रोडक्ट, ए कॉग इन द व्हील। well तो वो जो है ना कि अवेयरनेस कहाँ से आएगी? तो ही इज क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स जो अब उस समय क्या होता था कि बुद्ध जंगल चले गए छोड़ के, समाज से भाग हाँ गए। अब कहाँ भागोगे? बिल्कुल, आपको भागना आपको संभव ही नहीं यहाँ है। ही रहना अंदर ही पड़ेगा। रह के आपको बदलना है कि आपको सुविधा ही नहीं है, कहाँ भागोगे? कोई भी जगह नहीं है भागने की। उस समय तो ये होता था कि अगर आप साधु बन जाते तो आपको फीड करने वाले भी लोग होते थे, समाज बिल्कुल होते थे कि आप साधना में लगे हैं। जी, आप झोपड़ी में रह रहे हैं तो लोग खाना पहुंचा देते थे कि आप साधना में अपने लगे। आप के। दे न्यू कि हाँ, इस व्यक्ति से हमें कुछ और मिलेगा जो कि इस जगत का नहीं। और जब आप पर निर्भर नहीं होते, जी, पैरासाइट नहीं होते, तो आपकी यात्रा, आपकी इंटीग्रेशन होती है। जी, आप अपने आप को खुद निर्मित कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। There's so much I want to get deeper, और लग रहा है कि और एक मतलब 3-4 घंटे की तो बातचीत चलनी चाहिए हमारी। हाँ, हाँ, बट आई एम सो सॉरी कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है एंड वी हैव हाँ, हाँ, एम्पल बिल्कुल। ऑफ थिंग्स टू टॉक। हम ऑफ कैमरा कर लेंगे इसको। हम्म। बट यस, एनीथिंग दैट स्पेसिफिकली यू वुड वांट टू टेल द पीपल ऑफ टुडेज वर्ल्ड? आई वुड से कि ओशो के संबंध में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंट्राडिक्शंस हैं, उनको फेस वैल्यू पे ना लें, उनको गहराई में जाएं कि उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। और उद्देश्य केवल इतना है कि वो आपको अप, आपकी स्लम्बर से, आपकी नींद से आपको झकझोरना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, ताकि आप अ, एक सच्चे अर्थों में स्वामी बने। जी, स्वामी जो है, जो स्वामी का अर्थ होता है जो अपने मन का मालिक है, अपने शरीर का, और गुलाम नहीं है आदतों का। वो जब आप पूरी तरह चैतन्य होते हैं तो आप गुलाम नहीं होते, आप मास्टर होते हैं। जी, तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके व्यक्तित्व से एक सुगंध अपने आप आएगी, और वो सुगंध, जिसको हम साइंस की भाषा में बोलें तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो लोगों को तरंगायित करेंगी। आपकी तरंगें जो विकीर्ण होगी उससे लोग नरिश होंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ बदलना चाहेंगे। लेकिन स्वयं को रूपांतरित करना पहले जरूरी है, इसके पहले कि हम दूसरों को बदलने चले जाएं। आपकी मुख्य जिम्मेवारी अपने को रूपांतरित करने की है, कोई मिशनरी बनने की बात नहीं है। और मिशनरी वो बनते हैं जो, वो भी खरीदे हुए लोग होते हैं जिनको एक जॉब मिला है। लेकिन सर्वाधिक आनंद और सुख की बात है कि मैं स्वयं को रूपांतरित करूं और अपने से मेरे से अच्छे कार्य हों। मेरे मेरे भीतर से मित्रता, मैत्री भाव, करुणा, प्रेम, ध्यान, इसकी तरंगे लोगों को मिले तो लोग स्वयं उस वातावरण में बदलना शुरू हो जाएंगे। और ओशो ने तो कहा है कि जहां भी मेरा एक सन्यासी भी होगा, अगर वो ध्यान करता है तो पूरे गांव के वातावरण को बदल सकता है। ऐसे लोग चाहिए आज दुनिया में। और खासकर आज जो कि चारों ओर युद्ध की बातें हो रही हैं, चारों ओर तबाही की बातें हो रही हैं, ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। पर उसकी प्रक्रिया यही है कि आप स्वयं को बदलो, और स्वयं को बदलने के साथ साथ आप माध्यम बन जाते हैं अस्तित्व के। यू स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ व्हीकल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ दिस एग्जिस्टेंस।
थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए, एंड मोस्ट वैल्यूएबल इज द नॉलेज दैट वी हैव गेन टुडे। इसके लिए थैंक यू इज टू लेस। थैंक यू सो मच मैं स्टिल भी फॉर। अपना अहोभाव व्यक्त करता हूँ कि किसी भी माध्यम से लोगों तक बात पहुंचे, जी, ये सुंदर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ स्वामी चैतन्य कीर्ति, जिन्होंने ओशो के बारे में इतनी बातें करी, ध्यान के बारे में इतनी बातें करी। आई होप कि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से रिवाइंड कीजिए और एपिसोड को फिर से देखिए। और अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके रिट्रीट जो इसके बारे में हमने बातचीत करी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा और वहाँ पे हम सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे आपको, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट और एंड आल्सो गो अटेंड for his retreats and workshops. And as I always say, make the most out of it. Thank you very much.